सबको नमस्कार है सर, गुड मॉर्निंग है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब गरिया रहे होंगे, लेकिन अब आपको हम गाली देने का मौका नहीं देंगे, इसकी प्रॉमिस करते हैं हम। और कोर्सेज आपकी कोर्सेज सर टाइमली शुरू होगी और टाइमली चलेगी। हम गुरुत्वाकर्षण पे थे और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने सर सीधा मुद्दा पे आते हैं और सीधा पढ़ाई करते हैं सर। गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण पिंड के बीच लागू होता है। हम सर आपको बताए थे सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अगर आप पढ़े होंगे सर तो यहां पर ये चीजें हम आपको पढ़ाएं, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने जी के यूनिट्स के बारे में बात किया था कि जी की वैल्यू कितनी होती है, तो जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर। इसके बाद अगर हम बात करें सर, किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। और जो जी का खोज है सर, ये हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ये चीजें हम आपको हम लोग से कोई मतलब नहीं है आपको। वेरी गुड, एकदम मतलब एक सप्ताह के लिए हम आपसे दूर क्या हुए, हम तूने हमें बेवफा कहना शुरू कर दिया सर। बहुत सारी बातें हैं जो हमने एक सप्ताह में क्लियर की हैं, इसलिए सर एकदम हाथ जोड़ के इसके लिए माफी मांगेंगे, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। आते हैं सर उसके बाद हमने यूनिट्स की बात की थी, इसका यूनिट और डायमेंशन हमने निकाला था। उसके बाद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है, इसका हमने न्यूमेरिकल बनवाया था, हमने लाइव आकर बनवाया था। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल में हमने डिफरेंस बताया था कि जब दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी होगी तो वो गुरुत्व बल होगा, और अगर दोनों वस्तुएं अलग अलग होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और छोटी जी में और बड़ी जी में हमने अंतर बताया था। बड़ी जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और छोटी जी गुरुत्वीय त्वरण है। इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहता है। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। यहां तक हमने आपको बताया। अब सर गौर फरमाइएगा, अब हम आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। ये सब हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, ये भी हम आपको पढ़ा दिए थे। इसके बाद हम आते हैं सर, ये भी हम आपको पढ़ा दिए थे। हम जी के मान में परिवर्तन पर बात करेंगे। जी के मान में परिवर्तन यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, हाँ देखिए सर, अमन भाई गौर फरमाइए, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कीजिए। जी के मान में अगर हम परिवर्तन की बात करें, जी के मान में हम परिवर्तन, यहां से आपका वीडियो अपलोड हुआ होगा लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को अपलोडेड वीडियोस अच्छे नहीं लगते। तो कितने लोगों ने सर, उसको बार बार रिफ्रेश करो, तो कितने लोगों ने अपलोडेड वीडियो सारे देख लिए हैं? जल्दी से एक दबा दीजिए सर जिन लोगों ने। और एकदम सर सॉरी, हम आज के बाद कान पकड़ते हैं, ऐसी गलती नहीं होगी, एकदम टेंशन नहीं लेना है। जिन लोगों ने सर सारे वीडियो देख लिए हैं वो एक टाइप करेंगे, और जो लोग नहीं देखे हैं वो दो टाइप करेंगे सर। जो लोग नहीं देखे हैं वो दो टाइप करेंगे। नहीं देखे हैं वो दो टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी। ये सर कंप्लीट बुक से हम लोग पढ़ाते हैं और टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको अलग अलग लोगों का अलग अलग बोला हुआ है। तो जल्दी जल्दी सर आप कमेंट्स कर दीजिए, जिन लोगों ने सर देख लिया है और जिन लोगों ने नहीं देखा है, जल्दी जल्दी सर एक टाइप कर दीजिए। जिन लोगों ने सारी वीडियोस देख ली है वो लोग एक टाइप करेंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो दो टाइप करेंगे। जल्दी 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 सर टाइप कर दीजिए, रिफ्रेश करो। ये रूपा कुमारी फिर आ गई। जल्दी जल्दी सर टाइप कर दीजिए आप। सर साउंड चैप्टर यहां कहां से आ जाए? अच्छा चलिए, आप लोगों ने नहीं देखी, चलिए हम इसको पढ़ा देते हैं सर। जी के मान में हम जानते हैं सर कि आप नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं। हम जी के मान में परिवर्तन की बात कर लेते हैं सर। जी के मान में परिवर्तन,
जी के मान में परिवर्तन। हम जी के मान में परिवर्तन की बात करते हैं सर। जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर ये, ध्यान देना, ये अगर पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है। ध्यान देना, इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है। तो पृथ्वी के सतह से m ऊंचाई, जी के मान में परिवर्तन, जहां तक हम सर लाइव में आके पढ़ाए थे उसके बाद की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर, कितनी ऊंचाई ऊपर सर? ग्रेविटेशन नाम का ये चैप्टर है। h ऊंचाई ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है सर, g बराबर, वो होता है gm/r²। पृथ्वी के सतह पर यहां होता है सर g इज इक्वल टू gm/r², और यहां होता है सर gm/r+h का होल स्क्वायर। देखो, अब तुम ये मत बोलना कि ये सर फॉर्मूला कहां से आया। ये g बराबर gm/r² पृथ्वी के सतह पर होता है, और ये g बराबर gm/r+h का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये g बराबर gm/r+h का होल स्क्वायर होता है। पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान g बराबर gm/r+h का होल स्क्वायर होता है। अगर हम g, इसको हम g नहीं कह के g डैश कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सतह पर g होता है g बराबर gm/r²। जी बराबर, हम सर लास्ट में 5 मिनट सारी चीजों पर डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। जी बराबर gm/r² होता है, लेकिन पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर अगर g डैश होगा gm/r+h का होल स्क्वायर। अब बताओ, g डैश इज इक्वल टू, अगर gm/r+h का होल स्क्वायर होगा, हिंदी आज 11 बजे होगी जिन लोगों का बिहार पुलिस में हिंदी है। g डैश इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर होगा। g डैश इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर होगा। अगर h का मान बढ़ेगा, ये पूरा का वैल्यू बढ़ेगा, ये पूरा का वैल्यू बढ़ेगा तो ये घट जाए, क्योंकि सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर बढ़ेगा तो ये घट जाए। ध्यान देना, अगर ये h का वैल्यू बढ़ा, h का वैल्यू बढ़ेगा तो पूरा बढ़ेगा, आई पूरा बढ़ेगा तो घट जाए, यानी पृथ्वी के साथ। ध्यान देना चला, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और उल्टा पुल्टा भी है, लेकिन हम तुमको एक जुगाड़ बताएंगे जिससे तुम्हारा कंप्लीट टॉपिक शेड्यूल्ड हो जाएगा और तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले तो पढ़ना होगा थ्योरी के हिसाब से। अगर हम g बराबर gm/r+h का होल स्क्वायर की बात करेंगे तो h का मान जैसे ही बढ़ेगा ये पूरा बढ़ेगा, ये पूरा बढ़ेगा तो घट जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण जब जो जो ऊंचाई बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान घटते जाए। जो जो ऊंचाई बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटते जाए। तो देखिए वही हमने लिखा है, जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन, केस नंबर 1, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण अगर ग्रह का, ध्यान देना, अगर ग्रह का द्रव्यमान m हो, किस ग्रह का? इस ग्रह का, जो पृथ्वी है इसका अगर द्रव्यमान m हो और त्रिज्या r है, तथा ग्रह के सतह से h ऊंचाई ऊपर, ग्रह के सतह से h ऊंचाई ऊपर m द्रव्यमान की वस्तु, ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो h ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? ये हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर। g डैश इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर। अब हम ये कह सकते हैं, तुम कहेगा ये फॉर्मूला सर मास्टर बारे कहां से लाया? तो ये फॉर्मूला सर हम नहीं लाए हैं, ये होता है और ये ऑलरेडी प्रूफ्ड है, जिसका प्रूफ आप लोगों को नहीं पढ़ना। तो बताइए कितना हो जाएगा? सर बिहार पुलिस हो या ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो, किसी का कोई माई बाप नहीं है, क्या पूछ देगा? कहते हैं g डैश इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर होता है, और 80 नंबर सारे लोग बना लेते हैं सर। 81 नंबर वही बनाता है जो कंप्लीट कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, वही जॉब लेता है।
तो अगर जी डैश इज इक्वल टू जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा तो कंप्लीट का होल स्क्वायर है, तो ई बढ़ेगा तो ई घट जाएगा। अब गौर फरमाइएगा जनाब, कहते हैं पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। फिर आते हैं सर गहराई पर, एकदम आराम से सर खाली पढ़िए और इसको भूल जाइए, हम धीरे धीरे सर आपको सारी चीजें हम एक जुगाड़ के माध्यम से आपको समझाएंगे, तब आपका काम होगा। अब अगर हम पृथ्वी के स्तर से गहराई पर बात करें, ये पृथ्वी है, हम इसके सतह से गहराई की बात करें तो पृथ्वी सतह से मान लो डी गहराई नीचे, कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, ध्यान देना, पृथ्वी के सतह से डी गहराई नीचे एम द्रव्यमान की वस्तु है, तो पृथ्वी के सतह पर तो सर जी बराबर होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। पढ़ना सर बहुत बड़ी तपस्या का दूसरा नाम है, इसलिए पढ़ाई में ईमानदारी बरतिए और खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ना एंटरटेनमेंट कभी नहीं हो सकता है। तो कहते हैं अगर डी गहराई नीचे तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस डी बटा आर, जी डैश बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस डी बटा आर, ठीक है। अब गौर से देखिएगा सर, ये वैल्यू जब बढ़ेगा यानी गहराई बढ़ेगा, आराम से पढ़ना चला, मम्मी पापा के लिए तपस्या करना है, 2% अभी बुझाएगा, पूरा पढ़ा देंगे तभी 100% बुझाएगा। अगर ये डी गहराई नीचे है तो डी गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर हो जाएगा, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर हो जाएगा। अगर जी डैश डी का मान बढ़ेगा, डी का मान बढ़ेगा तो घट जाएगा, डी का मान अगर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, डी का मान अगर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर अगर है तो डी का मान जैसे ही बढ़ेगा ये पूरा का पूरा वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो एक में से ज्यादा घटेगा, ज्यादा घटेगा तो और घट जाएगा, और घटा हुआ चीज से मल्टीप्लाई होगा तो बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो कहेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बटा आर, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बटा आर होगा। हेलो, हाँ सर क्लास में है, ठीक ठीक। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बटा आर होगा, डी का मान जितना ज्यादा होगा चला, इसका मान उतना कम होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। अगर मान लो कि ये वस्तु पृथ्वी के सतह पर आ जाए यहां, अब इसकी गहराई जो है ये पूरा यहां तक हो जाएगी। तो टॉपिक थोड़ा टफ है, धीरे धीरे समझ में आएगा, और यही डी जो है अब आर के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं एम द्रव्यमान की जो वस्तु है सर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एम द्रव्यमान की वस्तु है और डी गहराई नीचे आता है तो डी बराबर हो जाएगा आर के, और अगर डी बराबर आर के हो जाएगा तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बराबर हो जाएगा आर के, तो आर बटा आर कर देते हैं, जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जी इंटू 0 इज इक्वल टू जी। यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। कहां पर सर? पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 0 होता है। कहते हैं सर केस नंबर 2, पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से d गहराई नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस d बटा r होता है, और पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? घटता है। अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो
अगर ये वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा, डी बराबर आर हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बटा डी हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस वन, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू जीरो इज इक्वल टू जी। यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा गुरु? शून्य हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। सर ये एकदम आसान नहीं है ये टॉपिक, लेकिन हम सर इसको आसान बना देंगे। कंडीशंस अप्लाई की तेरे अंदर पेशेंस होना चाहिए पढ़ने का। अगर नहीं है तेरे अंदर पेशेंस तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चला पढ़ाई वो तपस्या है जो तू सोच नहीं सकता, जो तुमको अपने मम्मी पापा के लिए करना होगा, क्योंकि अगर 2 से 3 महीने में जॉब लेना है। अब ध्यान देना, केस नंबर 3 में आते हैं सर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ध्यान देना, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अगर मान लो ये पृथ्वी घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से, लेमडा कोण पर मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन, तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। जी डैश इज इक्वल टू होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब तुम कहोगे ये फॉर्मूला कहां से लाया मास्टर? ये होता है, कहीं से हम लाए नहीं है, ये होता है, प्रूव्ड है ऑलरेडी। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा नहीं प्रूफ। तो जो जी डैश होता है सर, ये हो जाता है, अगर मान लीजिए कि ये, ध्यान देना, हेलो, ए कौन हल्ला कर रहा है रे? अगर हम सर, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। अगर मान लीजिए कि ये लेमडा क्रॉस सेक्शन है और ओमेगा कोणीय वेग से ये घूम रहा है, कितना कोणीय वेग से सर? ओमेगा कोणीय वेग से। तो जी डैश जो होगा, अगर ओमेगा का मान बढ़ेगा, ध्यान देना, विषुवत रेखा और ध्रुव की बात करते हैं, विषुवत रेखा पर पढ़ाई चला, बहुत बड़ी तपस्या है, 1 लाख वैकेंसी है उधर, फिर बिहार पुलिस है, मतलब इस बार नहीं हुआ तो कभी जिंदगी में नौकरी नहीं होना है। विषुवत रेखा इसको कहते हैं, और ध्रुव इसको कहते हैं। ध्यान देना, अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो लेमडा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। ये लाइन जो है वो यहां आ जाएगा। हम पूरा सबका एक जुगाड़ बता देंगे, ये सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये पढ़ना जरूरी भी है। ये लाइन आ जाएगा यहां, ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो लेमडा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, तो हो जाएगा आर कॉस 0 होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। चला अगर हम इसको ध्रुव पर बात करें तो ये लैम्डा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये ऐसे अगर हम ध्रुव पर बात करें, अगर हम ध्रुव पर बात करें, ध्रुव पर की बात करें चला, तो लैम्डा हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे लैम्डा 90 डिग्री होगा तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90।
तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, कॉस 90 होता है जीरो, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी। रुक जा, एकदम आराम से चला, इतना आसान नहीं होता अगर पढ़ना तो कौवा कुत्ता सब पढ़ लेता। एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। विषुवत रेखा पर लैम्डा का मान 0 डिग्री होता है, ये जो लैम्डा होता है ये 0 डिग्री होगा। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 कर दिए विषुवत रेखा पर, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और ध्रुव पर अगर हम बात करें तो लैम्डा बराबर 90 डिग्री, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1 0, तो कॉस 90 0 हो गया, तो पूरा टर्म हो गया 0, जी डैश इज इक्वल टू जी। अब तुम देखो, अब अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं सर, तो विषुवत रेखा पर जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता है। और अगर हम ध्रुव पर पहुंचते हैं तो ध्रुव पर जी डैश इज इक्वल टू जी होता है। अब ध्यान देना, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। पढ़ाई तपस्या है, करना पड़ेगा, जिन लोगों ने किया है उनको फल मिला है। कहते हैं अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी ये घट जाएगी, और ओमेगा की वैल्यू घट गई तो ये बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये ओमेगा की वैल्यू जैसे तुम बढ़ाओगे ये पूरा टर्म बढ़ेगा, ये पूरा टर्म बढ़ेगा, ज्यादा घटेगा, ज्यादा घटेगा तो घट जाए, और ई तो ओमेगा पर निर्भर नहीं करता। इसमें जी में कुछ घट रहा है आर ओमेगा स्क्वायर, और इसमें जी में कुछ नहीं घट रहा है। यानी अगर ये मान लो 10 है तो 10 में कुछ घट रहा है, और यहां 10 का 10 से है। इसका मतलब ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, क्योंकि इसमें जी में से कुछ घट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर विषुवत रेखा है और ये ध्रुव है तो यहां पर अधिक होता है और यहां पर कम होता है। ध्रुव पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। इसीलिए विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जब आप जाते हो, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जब आप जाते हो, देखो ध्रुव पर विषुवत रेखा पर कम होता है क्योंकि जी में से कुछ घटता है, और यहां पर सर अधिक होता है। ये क्लास एकदम टफ लगेगा, लेकिन लास्ट में हम सब कुछ आसान कर देंगे आपके लिए, यही हमारी क्वालिटी है सर, लेकिन समझना पड़ेगा। अगर विषुवत रेखा पर सर कम होता है, यहां पर कम होता है, और ध्रुव पर अधिक होता है, तो इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो घटेगा। कम से ज्यादा की ओर जाएंगे बढ़ेगा, ज्यादा से कम की ओर आएंगे घटेगा। हम ये कह सकते हैं ध्रुव पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा। अब पृथ्वी की गति को तेज या धीमा कर दो सर, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ओमेगा पर निर्भर ही नहीं करता है, इसलिए नहीं बदलेगा। लेकिन पृथ्वी की गति को तेज कर दोगे तो ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, ई कम हो जाएगा। पृथ्वी की गति कम कर दोगे, ई कम हो जाएगा तो ई ज्यादा हो जाएगा। आप पृथ्वी को रोक दोगे तो ओमेगा का मान 0 कर दोगे, ये भी जी डैश बराबर जी हो जाएगा क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये भी जी डैश बराबर जी हो जाएगा, दोनों जगह बराबर हो जाएगा। कहते हैं विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और ध्रुव पर अधिक, इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ता है, इधर से इधर आएंगे तो घटे। गौर फरमाइएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं, हम आते हैं सर, देखो केस नंबर 3 है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा हो गया, विषुवत रेखा पर लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 हो गया। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो गया क्योंकि कॉस 0 1 होता है। जब ध्रुव पर आओगे तो लैम्डा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, ध्रुव पर आओगे तो ये लैम्डा का मान 90 डिग्री हो जाएगा।
जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 हो जाएगा। जी डैश इज इक्वल टू जी हो जाएगा। 1 और 2 से अगर हम बात करें, ये समीकरण, इसको 1 और 2 की अगर बात करोगे तो इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो, जो कि माना हुआ है। एक है विषुवत रेखा पर जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और ध्रुव पर है जी डैश बराबर जी। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, सबका जुगाड़ है, टेंशन नहीं लेना है। हम ये कह सकते हैं कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, और एकदम कह सकते हैं सर ये ध्रुव है और ये विषुवत रेखा है, तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, तो विषुवत रेखा है, इससे ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर घटेगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो घट जाएगा। फिर ध्यान देना, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाया घटा देने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहां पर? ध्रुव पर। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी होता है, तो भैया ये ओमेगा पर निर्भर ही नहीं करता है, घटा दो बढ़ा दो। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, क्यों? क्योंकि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और 17 गुनी से अधिक कर दोगे तो शून्य हो जाए। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के समान हो जाए। अगर घूर्णन गति आप कम कर दोगे तो दोनों जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी ओमेगा 0 हो जाएगा, टर्म यहां 0 हो जाएगा, जी डैश बराबर जी है, जी डैश बराबर जी। अब देखो, लेकिन सर ये सब बकवासगिरी था, ये तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि मामला कैसे हम पढ़े और कैसे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो सारी चीजें एकदम आराम से बन जाएंगी, कंडीशन अप्लाई कि तुम सर थोड़ा सा ध्यान हमारी ओर दे दो तो हम तुझे ये सारी बातें आराम से बता देंगे। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, ध्यान देना एकदम आराम से। इतना कहीं किचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब बोलोगे सर समझ में कैसे आएगा? तो सर समझ में आएगा, हम समझा देंगे, गुरुजी समझा देंगे, और आपको समझ में नहीं आए कैसे होगा कैसे होगा, रुक जा तनी हम ये कपड़ा ले लें और एक बॉल बना दें। ध्यान दीजिएगा कितना, अगर मान लीजिए सर कलम कहां रख दिए, हो जाए एकदम आराम से सर, ये आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कलम कहां रख दिए? देखिए, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये पृथ्वी है और इससे हम ऊपर जाते हैं, अगर ये पृथ्वी है और इससे हम ऊपर, ये यहां वस्तु रखी हुई, इससे हम ऊपर जाते हैं, तो जो जो हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। जो जो हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ध्यान दीजिएगा सर, जो जो हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाए, क्योंकि अगर हमने कहा कि जी इज डायरेक्टली, ये मान लो आपकी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, और ये ध्रुव है, और हमने कहा आपको आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी।
आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अब जब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, चला ये ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ये पृथ्वी का सतह है, ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, आराम घटेगा। अगर मान लो पृथ्वी पर हो तुम हो तो आराम ज्यादा होगा, और जो जो तुम ऊंचाई पर जाओगे तुम्हारा आराम घटते जाएगा। हम कहेंगे पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है क्योंकि आराम घटता है। अब तुमको हम कहेंगे गड्ढा खोद लो, पृथ्वी के अंदर चले जाओ, तो भैया तुम्हारा आराम घटेगा। जो जो नीचे लेके जाएंगे तो आराम घटेगा, आराम घटेगा, जी का मान घटेगा। पहले तो ये दो बातें क्लियर कर लो, पृथ्वी के सतह पर एकदम आराम रहता है, जो जो हम हवा में तुमको लटकाते जाएंगे पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ेगा, आराम का मान घटेगा, जी का मान घट जाएगा। आज जो जो गहराई में जाएंगे आराम का मान घटेगा, जी का मान घटेगा। एकदम आराम से। अगर हम सर पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, गहराई में जाते हैं तब भी आराम घटेगा क्योंकि जी का मान घटेगा। अब जाते 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 जब आराम घट रहा है घट रहा है घट रहा है, पृथ्वी में तुम घुसे जा रहे हो तो यहां पर केंद्र पर जाओगे, जी का मान 0 हो जाए। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0। फिर से समझो, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण आराम का मान घटता है क्योंकि पृथ्वी के सतह पर आराम ज्यादा है। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण आराम का मान घटता है, इसलिए जी का मान घटता है। गहराई में जाने पर आराम का मान घटता है, इसलिए जी का मान घटता है। घटते 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 केंद्र पर आता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जब ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर हम तुलना करते हैं तो ये ध्रुव है, देखो ये एकदम सेंटर में है तो ये ध्रुव है, और ये विषुवत रेखा, ये सेंटर में है, ध्रुव है, ये विषुवत रेखा। तो ध्रुव पर यहां आराम ज्यादा होगा, हम कहते हैं यहां जी का मान ज्यादा होगा, यहां आराम ज्यादा होगा, जी का मान ज्यादा होगा। और जब यहां आएगा तो विषुवत रेखा पर आराम का मान कम है, इसलिए जी का मान कम होगा। देखो यहां एक कॉर्नर पर है तो आराम का मान कम होगा, इसलिए जी का मान कम होगा। यहां आराम ज्यादा होगा, इसलिए जी का मान ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव पर आराम ज्यादा है इसलिए जी का मान अधिक होगा, विषुवत रेखा पर आराम कम है इसलिए जी का मान कम होगा, क्योंकि यहां पर एकदम बीच में है तो यहां पर बैठेगा तो ऑब्वियसली इसको आराम ज्यादा लगेगा। यहां कॉर्नर में है तो इसको गिरने का डर रहेगा तो यहां आराम का मान कम होगा। ठीक है, अब ध्यान देना। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे यानी 5% से 10% की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, अब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो घटेगा। अब पृथ्वी की गति को तेज या धीमा कर दो, देखो अभी तक हमने सीखा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटेगा, इसलिए आराम घटेगा, इसलिए जी घटेगा। गहराई में जाएंगे तब भी आराम घटेगा, इसलिए जी घटेगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा। अब पृथ्वी की गति जब तेज कर देंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की गति जब तेज कर देंगे तो भैया गुरुत्वीय त्वरण के मान यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्रुव पर हमने कहा कि ध्रुव पर आराम ज्यादा होगा, ध्रुव पर आराम ज्यादा होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा, क्योंकि यहां सर एकदम आराम से बैठेगा, बीच में यहां लटकेगा साइड में। कहते हैं ध्रुव पर आराम ज्यादा होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा। अब पृथ्वी की गति तेज या धीमा कर देंगे ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विषुवत रेखा पर जो रहेगा वो घूमेगा। तो ये तेज कर देंगे तो आराम कम हो जाएगा, धीरे कर देंगे तो आराम बढ़ जाएगा, और रोक देंगे तो सब जगह आराम समान हो जाएगा। इतने तो समझना है, फिर से समझो, अभी 2% बुझाया हो। हमने कहा सर पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, केंद्र पर जाते जाते 0 हो जाता है। जब पृथ्वी की गति को तेज कर देते हैं, पृथ्वी की गति को तेज कर देते हैं, पृथ्वी की गति को तेज कर देते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर नहीं बदलता, और जब धीमा कर देंगे तब भी नहीं बदलेगा क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कॉर्नर में है विषुवत रेखा पर, तेज कर देंगे तो घट जाएगा आराम, इसलिए जी का मान घटेगा, और धीमा कर देंगे तो आराम बढ़ेगा, इसलिए जी का मान बढ़ेगा। और यहां ध्रुव पर आराम ज्यादा होता है
विषुवत रेखा पर आराम कम होता है, तो भैया इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो घटेगा। फिर से समझ लो, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। पृथ्वी की गति तेज या धीमा कर देने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ध्रुव पर, लेकिन पृथ्वी गति तेज कर देंगे विषुवत रेखा पर घट जाएगा, और ध्रुव कम कर देंगे तो बढ़ जाएगा आराम, इसलिए जी का मान बढ़ जाएगा। नहीं समझा, मूढ़मती है तो धीरे धीरे समझेगा, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार के बैठने वालों की जीत नहीं होती। इसलिए भाई मेरे कोशिश कर, तेरा काम हो जाएगा। देखो पृथ्वी के सतह पर है ये, तो पृथ्वी के सतह पर यहां है, यहां आराम ठीक ठाक है। जैसे ऊंचाई पर जाएगा आराम घटेगा, इससे जी का मान घटेगा। गहराई में जाएगा आराम का मान घटेगा, इससे जी का मान घटेगा। केंद्र पर जाते जाते जीरो हो जाएगा। अच्छा, पृथ्वी की ध्रुव पर आराम ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, क्योंकि ये कॉर्नर है। तो भैया इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो घटेगा। अब अगर हम इसको तेजी से घुमाते हैं तो भैया ध्रुव पर, इस पर कोई 3 पेज का थ्योरी है, कुछ नहीं पढ़ना है, इतने से काम हो जाएगा। अगर हम इसको तेजी से घुमाते हैं, पृथ्वी के ध्रुव पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आराम का, इसलिए जी का मान नहीं बदलेगा। और अगर इसको धीमा कर देंगे तब भी नहीं बदलेगा। लेकिन विषुवत रेखा पर अगर तेजी से घुमाते हैं तो इसका मान घटेगा, और धीरे से घुमाते हैं सर तो आराम का मान बढ़ेगा विषुवत रेखा पर। और अगर रोक देंगे तो सब जगह आराम समान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, फिर से एकदम आराम से, आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। आराम ज्यादा होगा तो ये जी का मान ज्यादा होगा, आराम का मान कम होगा तो जी का मान कम होगा। आराम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आराम का मान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। अभी जो सर समझे वो सबको भूल जाओ, हम फिर से बताते हैं, समझने की कोशिश करो। अगर हम पृथ्वी के सतह पर हैं, यहां पर आराम ठीक ठाक है, जो जो ऊपर जाएंगे आराम हवा में लटकाएंगे तो आराम का मान घटेगा, इसलिए जी का मान घटेगा, क्योंकि आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। जो जो गहराई में जाएंगे आराम का मान घटेगा, जी का मान घटेगा। केंद्र पर जाएंगे जीरो हो जाए। अब ध्रुव पर आराम ज्यादा है, जी का मान ज्यादा होगा। विषुवत रेखा पर आराम कम है, जी का मान कम होगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे बढ़ेगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे घटेगा। पृथ्वी गति तेज या धीमा कर देंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, पृथ्वी की गति तेज या धीमा कर देंगे, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ध्रुव पर, क्योंकि आराम में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर विषुवत रेखा पर है, तेज कर देंगे तो घट जाएगा, कम कर देंगे तो बढ़ जाएगा। क्योंकि तेज कर देंगे तो इसको लगेगा हम फेंका जाएंगे, आराम घट जाएगा, जी का मान घटेगा। और अगर धीमा कर देंगे तो बढ़ जाएगा। क्लियर? अब ध्यान देना, केमिस्ट्री का क्लास सर आप हमको कल तक का टाइम दीजिए, कल हम बता देंगे आपको कब से स्टार्ट होगी। आपको टेंशन नहीं लेना है। धोखा दे दिए ना, चला 1 सप्ताह का धोखा तो हम तुमको दिए हैं जरूर, लेकिन थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। उस सब एकदम कान पकड़ के इसके लिए माफी मांगते, आज के बाद ऐसा नहीं हो। ठीक है, कान पकड़ रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो, क्योंकि चला ऑफलाइन को सेट करना बहुत जरूरी था, और तुम सोच नहीं सकता है कितने प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अब माफी मांग लिए तो माफ भी कर दो। ITI ट्रेड फिटर वालों का MWF में चलता है, और इलेक्ट्रीशियन MWF समझता है सोम, बुध और शुक्र, और इलेक्ट्रीशियन वालों का मंगल, बृहस्पति और शनिवार को चलता है 4 बजे शाम में। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन है फिटर, 3 दिन है इलेक्ट्रीशियन। फिटर का भी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। फिटर का पहला क्लास नहीं, एक वीडियो बना हुआ है सर, एक वीडियो बना हुआ है, वो अपलोड हो जाएगा। दूसरा क्लास आज है सर, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी किए होंगे तो आज पहला क्लास आप कर सकते हैं। आज फिर से हम वहीं से बताना शुरू करेंगे, एकदम आराम से सर। अगर पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, गहराई में जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, केंद्र पर जाते जाते जीरो हो जाएगा। पृथ्वी गति तेज या ध्रुव पर ज्यादा होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर कम होगा, इसलिए इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो घटेगा। और अगर इसको तेज कर देंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, धीमा कर देंगे तब भी नहीं होगा।
और अगर इसको हम यहां पर तेज कर देंगे तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा, धीमा कर देंगे तो बढ़ जाएगा, और रोक देंगे तो सब जगह समान हो जाएगा। सर एकदम इस सप्ताह से क्लास आपका टाइम पे अपलोड होगा, आपको टेंशन नहीं लेना। कल 26 जनवरी है, कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि 26 जनवरी को सर यहाँ सारे ऑफिस बंद रहते हैं। 26 जनवरी को आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप खोल नहीं सकते, इसलिए कल की सारी क्लास बंद रहेगी, ठीक है। लेकिन अब सर आपकी जो भी क्लास है वो शेड्यूल वे में जैसे चल रही है वैसे चलते रहेगी। हो सकता है अब हम शनिवार रविवार को भी कभी एक्स्ट्रा क्लास ले लें आपका, इसलिए एकदम आपको सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पेज नंबर आके बोलिएगा तो गड़बड़ बात है सर। ग्रेविटेशन चल रहा है, ग्रेविटेशन चैप्टर निकाल लो, नेक्स्ट पेज देख लो। तो हमने कहा सर आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। फिर से समझ लेना है तो समझ लीजिए सर, क्योंकि इससे हम 42 को क्वेश्चन आपका आगे बनवा देंगे। पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा, गहराई में जाने पर घटेगा, केंद्र पर जाते जाते जीरो होगा, ध्रुव पर ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, इसलिए इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो घटेगा। पृथ्वी गति तेज या धीमा कर देंगे ध्रुव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तेज कर देंगे विषुवत रेखा पर घट जाएगा, और धीमा कर देंगे विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा, रोक देंगे सब जगह समान हो जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोई बैच नहीं है। अब जिन लोगों को सर जो चीज पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लो सर, जिन लोगों को भी जो जो चीज पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लो, जल्दी जल्दी पूछ लो सर। आराम का मतलब होता है सर रेस्ट। सर जी मैथ की क्लास सर एकदम सारी क्लासेस सर आज से रेगुलर हो जाएगी। टाइम टेबल बता देते हैं सर, टाइम टेबल एक लिख के दे देना, तो टाइम टेबल लिख के अभी दो हम सारे बैच का टाइम टेबल सर। अभी जो आपके अगले टीचर आएंगे वो सारे टीचर आपको टाइम टेबल बता देंगे सर। सर एकदम आपका जो टाइम है खाली थोड़ा सा चेंज हुआ, जो इनका हिंदी होगा वो 10 से 11 नहीं होगा, अब 11 से 12 होगा। हिंदी कब होगा गुरुजी? 11 से 12। बुक का ऑर्डर बंद कर दिए सर, इसलिए कि बुक पहुंच नहीं पाता था, इसलिए बुक का ऑर्डर अभी हम बंद किए हुए हैं। ज्योग्राफी का टाइम है सर 3 से 4, जो लोग बिहार पुलिस में है। ठीक है सर, टॉपिक का नाम भी लिखवा के करवा देते हैं। केमिस्ट्री के लिए सर कल हम आपको बता देंगे, आज भर का टाइम दीजिए, कल केमिस्ट्री के बारे में बता देंगे कब से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी का क्लास 3 से 4 है। ज्योग्राफी जरूर कीजिए सर, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी जरूर कीजिए। और बिहार पुलिस वालों को सर 500 क्वेश्चन की हिस्ट्री की क्लास हम डिस्कशन क्लास रखवा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री से हमको लगता है कि कुछ बच्चों को दिक्कत हुई है। हिस्ट्री हम सर आपका 500 क्वेश्चन का डिस्कशन क्लास रखवा रहे हैं। बिहार पुलिस केमिस्ट्री बहुत कल बता देंगे सर हम, बिहार पुलिस केमिस्ट्री ग्रुप डी की केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी। मेरी क्लास 10 से 11 होगी, मेरी क्लास अब 10 से 11 में मंडे टू फ्राइडे चलेगी। और बोलो, एक सप्ताह में हमको पूरा कर याद दिया ना, सब प्यार मोहब्बत सब खत्म। हिंदी का पीडीएफ हम सर बोल देते हैं सर को, हम अपना टाइम चेंज किए हैं, हम सारा टाइम टेबल आपको सर कल दे देंगे एकदम लिखित में, और अभी सारे ग्रुप्स में भी लग जाएगा, टेलीग्राम हर जगह लग जाएगा सर, आपको टेंशन नहीं लेना है। ग्रुप डी सेट आने में सर थोड़ा सा टाइम है, 1-2-3-4 दिन में हमको लगता है कि वो कंप्लीट होगा, तो लगभग एक सप्ताह में आपके पास होगा। बिहार जी के भी सर सैटरडे संडे स्टार्ट हो जाएगा, इस सप्ताह से आपका सैटरडे संडे बिहार जी के स्टार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी का पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है, आप फाइल सेक्शन में जाइएगा, ज्योग्राफी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हिंदी का पीडीएफ अभी हम बोल देते हैं सर को, हिंदी वाले सर को कि डलवा देंगे। मैथ फाउंडेशन आ रहा है सर, एकदम सब बैच का टाइम टेबल अभी टेलीग्राम पे डाल देंगे सर। हम सब प्रॉब्लम देख लेंगे, आज शाम तक सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम अभी डलवाते हैं सर। प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सर आ ही जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। कल हम सर आपको केमिस्ट्री की टाइमिंग बता देंगे। न्यूमेरिकल का क्लास सारा वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं।
अभी क्लास होगी बिहार पुलिस में हिंदी की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम सब प्रॉब्लम आपका देख लिए सर, हम सबको दूर कर देते हैं। ज्योग्राफी का पीडीएफ मिल जाएगा, अभी हम बोल देते हैं। थैंक यू वेरी मच।